मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा है भाई। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, जो कि आज लास्ट टॉपिक है इसका। विभवमापी के अनुप्रयोगों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 4 अनुप्रयोग पर पढ़ चुके। कल अपने चर्चा की थी वोल्टमीटर का अंश शोधन के बारे में, और उसी से संबंधित अपना है आज का एमीटर का अंश शोधन। एमीटर का अंश शोधन, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे एमीटर का अंश शोधन कैसे किया जाता है। तो पहली बात तो अंश शोधन होगा क्या। जैसे कल वोल्टमीटर की बात की थी, उसी प्रकार से एमीटर की। तो कल वोल्टमीटर पढ़ा था। एमीटर आपके लिए हो सकता है नया हो। क्या होता है एमीटर? कि कोई परिपथ है, उस परिपथ में कोई सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का जो मापन किया जाता है, उस उपकरण को एमीटर कहते हैं। धारा का मापन करने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? एमीटर। तो उसका अंश शोधन करना है। तो जब एमीटर से अपने धारा का मापन करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां भी आती हैं, ठीक है। और उसी धारा का मापन अगर विभवमापी से करते हैं तो उसमें त्रुटियां नहीं आती, यथार्थ मान, एग्जैक्ट मान अपने को प्राप्त होता है। तो उस विद्युत परिपथ में ये एमीटर से जो त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक प्राप्त होते हैं, उनके यथार्थता की जांच विभवमापी से या विभवमापी द्वारा यथार्थ पाठ्यांक, जो सही पाठ्यांक हैं, उनसे जांच करने की जो प्रक्रिया है, उसी को अपन क्या कहेंगे? एमीटर का अंश शोधन कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन होती है कि विद्युत परिपथ में एमीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की विभवमापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एमीटर का अंश शोधन कहेंगे, ठीक है। तो वोल्ट जो अपना विभवमापी है, उससे अपने एमीटर का अंश शोधन करते हैं। तो उसके लिए पहले तो अपन बनाते हैं उसका परिपथ चित्र बनाते हैं कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो विभवमापी होगा, उस विभवमापी में एक तार होता है। तार की लंबाई अपने को पता है 10 मीटर लेके चलते हैं, तो तार AB है। प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। प्राथमिक परिपथ में एक होगा सेल, सेल के साथ में एक जुड़ी होगी कुंजी K1, और एक होगा धारा नियंत्रक, ठीक है। तो विभवमापी के तार AB से एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। जो द्वितीयक परिपथ है अपना, उसका मानकीकरण करने के लिए एक मानक सेल का यूज किया जाता है। तो मानक सेल के लिए अपन डेनियल सेल का यूज करते हैं। तो द्वितीयक परिपथ में मानक सेल ES का धन सिरा बिंदु A से और ऋण सिरा कहाँ जोड़ेंगे? द्विमार्गी कुंजी के अक्ष सिरे से। द्विमार्गी कुंजी की कहाँ से जोड़ेंगे? अक्ष सिरे से जोड़ेंगे, ठीक है। अक्ष टर्मिनल से जोड़ दिया। अब एक अन्य परिपथ और तैयार करेंगे अपन। उस परिपथ में 1 ओम की एक कुंडली, 1 ओम के प्रतिरोध की एक क्या लेंगे अपने? कुंडली लेंगे। ये 1 ओम का प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में एक एमीटर, एमीटर हमेशा याद रखना, वोल्टमीटर जुड़ता है समांतर क्रम में किसी परिपथ में, और एमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये एमीटर का धन सिरा और ये एमीटर का ऋण सिरा, ठीक है। इसके साथ में श्रेणी क्रम में ही जुड़ा होता है एक धारा नियंत्रक। ये आपके पास में एक धारा नियंत्रक, एक जुड़ा होगा सेल, और सेल के साथ में एक जुड़ी होगी कुंजी। इन सभी को अपन एक अन्य परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखो ये हो गया 1 ओम की प्रतिरोध की कुंडली, ये एमीटर हो गया, ये धारा नियंत्रक RH2, ये सेल हो गया, और ये हो गया कुंजी K2। इस परिपथ में ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है, इसका उच्च विभव वाला सिरा बिंदु A से, उच्च विभव वाले सिरों को हमेशा बिंदु A से जोड़ते हैं, ठीक है। और एमीटर का जो निम्न विभव वाला सिरा है, इसको अपन जोड़ेंगे कहां से? ये जोड़ दिया मैंने द्विमार्गी कुंजी के Z टर्मिनल से। और द्विमार्गी कुंजी का जो Y टर्मिनल बच गया, इससे क्या जोड़ते हैं? ये कॉमन है दोनों में, इससे जोड़ेंगे अपन एक धारामापी, और धारामापी से क्या जोड़ा जाता है? एक सर्पी कुंजी,
ये आपके पास में इसका परिपथ चित्र होता है। तो बड़ा ही आसान है, प्राथमिक परिपथ तैयार करो, उसके बाद में द्वितीयक परिपथ तैयार करो। अब अपन इसकी वर्किंग की बात करेंगे, कार्यविधि किस प्रकार से होती है, काम कैसे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पे चलते हैं। प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को बंद करेंगे। तो प्राथमिक परिपथ अपना जो वायर है इसमें से करंट फ्लो होगा और प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाह होता है। ठीक है, अब द्वितीयक परिपथ में मानकीकरण करना है अपने को। इस विभव मापी का क्या करना है, मानकीकरण। मानकीकरण होता है क्या कि जो विभव प्रवणता है अक्स, उसका यथार्थता से मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानकीकरण। तो मानकीकरण के लिए इस जो मानक सेल है इसको अपन परिपथ में जोड़ें, तो इसके लिए जो x और y के बीच में एक प्लग लगाते हैं। जैसे यहाँ प्लग लगाओगे ये जुड़ गया इस परिपथ में, जुड़ने से धारामापी में क्या आएगा, विक्षेप। उस धारामापी में विक्षेप को शून्य करना है। क्यों करना है, क्योंकि शून्य स्थिति में विभवमापी का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत, वो यही कहता है कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर के तुल्य होता है। मीन्स E बराबर होता है V। E बराबर क्या होता है, V होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस कुंजी को इधर उधर खिसकाएंगे और खिसका कर संतुलन स्थिति प्राप्त करेंगे जहां पे शून्य विक्षेप प्राप्त हो। और मान लिया संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हुई, L0। जब L0 संतुलन लंबाई प्राप्त हुई तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि ES बराबर होगा V के, और V यहाँ पे क्या आएगा, V आ जाएगा, यह है एकांक लंबाई का विभव पतन, ये टोटल लंबाई, तो टोटल विभव पतन हो गया x इंटू L0। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट अपने पास में प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो द्वितीयक परिपथ है इसमें कुंजी K2 को बंद कर दो। K2 को बंद करके इस RH2 के एक नियत मान पर एक फिक्स वैल्यू कर दो इसकी, जिसमें अपन इसमें एक नियत मान की धारा प्रवाहित हो। और इस प्रतिरोध जो 1 ओम का प्रतिरोध है इसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मापन कौन करेगा, एमीटर करेगा। तो एमीटर से अपन ने मापन किया और अपने को पाठ्यांक मिला I, लेकिन यह पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपने को पता है कि एमीटर से जो पाठ्यांक मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, त्रुटि आएगी, तो ये त्रुटिपूर्ण है। अब एग्जैक्ट मान क्या होगा वो किससे ज्ञात करेंगे, विभव मापी से। तो RH2 के उसी मान पर XY को यहां से हटा दें, पलक को XY से हटाकर YZ के मध्य लगाते हैं। जैसे ही YZ के मध्य लगाएंगे तो अब ये वाला परिपथ इस प्राथमिक परिपथ से संबंध हो गया। यहां धारामापी में क्या हुई, विक्षेप प्राप्त हुआ। धारामापी में विक्षेप होगा, वो विक्षेप इसके कारण है, इस जो अपना प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा है इसके कारण। अब इस सर्पी कुंजी को पुनः इधर उधर खिसकाएं और पुनः खिसका कर संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसके कारण संतुलन लंबाई मैंने मान ली कितनी प्राप्त हो रही है, L डैश। तो पुनः विभवमापी का सिद्धांत क्या कहेगा कि यदि इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो, V डैश हो, तो V डैश बराबर होगा x इंटू L डैश। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन अपना जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम का प्रतिरोध है। तो इस 1 ओम के प्रतिरोध में से यहां प्रवाहित होने वाली धारा जो विभवमापी ने मापी है अगर वह I डैश हो तो मैं लिख सकता हूं ओम के नियम से V डैश बराबर I डैश R। R तो कितना है, 1 ओम है, R कितना है, 1 ओम, तो V डैश बराबर क्या बनेगा, I डैश बनेगा। क्या बनेगा, I डैश। इसका मतलब इस V डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I डैश। मीन्स आप ये कह सकते हो कि 1 ओम के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के तुल्य होता है। क्लियर है। तो यहां से समीकरण 2 में रखा मान, तो I डैश बराबर मिलेगा x इंटू L डैश। x का मान समीकरण 1 से रख दिया तो क्या मिलेगा, तो I डैश बराबर मिलेगा, x का मान रखा समीकरण 1 से, तो यहां से x बराबर आ जाएगा ES अपॉन L0। ये आपको यथार्थ मान मिल गया, ये यहां पर रखें तो ES अपॉन L0 इंटू L डैश। इसका आप रीअरेंज करोगे तो I डैश बराबर मिलेगा L डैश अपॉन L0 और गुणा ES।
ये आपको समीकरण मिलती है। ये I डैश किसको व्यक्त करता है? ये विभवमापी द्वारा प्राप्त धारा के यथार्थ मान को व्यक्त करता है। क्लियर है? अब इसमें त्रुटि कितनी आई? त्रुटि डेल आई से व्यक्त करेंगे और डेल आई आएगी त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक माइनस में यथार्थ पाठ्यांक। इससे आप क्या निकाल सकते हो? त्रुटि निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास त्रुटि इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एमीटर का अंशशोधन। अब इस RH2 के, देखो ये तो फिक्स है, RH2 के अपन भिन्न भिन्न मान लेंगे। उन भिन्न भिन्न मानों पर I के और I डैश के अपने को अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जब I और I डैश के अलग अलग मान प्राप्त होंगे तो डेल I के भी तो अलग प्राप्त होंगे। तो इस डेल I का इस I के रेस्पेक्ट में कितना मान प्राप्त हुआ, उनके लिए अपन ने एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, एक ग्राफ बनाना है अपने को जो कि त्रुटि और, तो यहां पे अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि त्रुटि डेल I जो कि इक्वल है I माइनस I डैश के, इस अक्ष जो y एक्सिस है इस पे, और एक्स एक्सिस पे अपन लेके चलते हैं जो अपने पास एमीटर का पाठ्यांक है वो। तो इनके बीच में अपन जब इस ग्राफ को प्लॉट किया, अलग अलग प्रेक्षण लिए, तो उन प्रेक्षणों से अपने को कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ जो आपको ध्यान में रखना है। वो ग्राफ इस पाठ्यांक पे इससे इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट होने के बाद यहाँ से डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और इस प्रकार से अपने को एक ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, ये ग्राफ अपने को प्लॉट हुआ जो कि त्रुटि और एमीटर के पाठ्यांक के बीच हुआ। और इसी ग्राफ से अपन जो त्रुटि का जो यथार्थ मान है पाठ्यांक का, धारा का, वो ज्ञात कर सकते हैं। I डैश बराबर अपने को मिलता है I माइनस डेल I। ठीक है, ये आपका एमीटर का अंशशोधन था। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एमीटर का अंशशोधन। अब अपन इससे जो भी डाउट्स थे आपके, उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। जो आपके कुछ क्वेश्चंस थे उनको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो आपने पूछा था कि 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। 1 ओम प्रति मीटर दे रखा है, इसका मतलब एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, तो जो भी अपने को दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ें और इसको समझें। इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल एवं उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ठीक है, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा है। विभवमापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा, यही उच्च प्रतिरोध अपने को निकालना है। तो पहले दे क्या रखा है वो देखो, लंबाई, इसकी टोटल लंबाई दे रखी है 10 मीटर। तार का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे रखा है 1 मीटर प्रति ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 1 मीटर का 1 ओम, तो 10 मीटर का टोटल प्रतिरोध हो गया 10 ओम। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें दे रखा है विद्युत वाहक बल, जो बैटरी है उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, ये रहो 2.2 वोल्ट। ई का मान दे रखा है 2.2 वोल्ट। ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, स्मॉल r अपन कंसिडर नहीं कर रहे। उच्च प्रतिरोध जोड़ रखा है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, जिसका मान ही अपने को ज्ञात करना है। विभव प्रवणता दे रखी है अक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करो तो 10⁻³ लगेगा। तो 2.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये चीजें अपने को दे रखी हैं और R का मान निकालना है। ठीक है, विभव प्रवणता दे रखी, तो विभव प्रवणता का सूत्र अपने को पता है। विभव प्रवणता अपने पास क्या होती है, फॉर्मूला परिभाषा होती है एकांक लंबाई पर विभव पतन। क्या होता है, एकांक लंबाई पर विभव पतन। तो x बराबर होता है V/L, ये होती है विभव प्रवणता। V ओम के नियम से इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा यदि I हो, इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा यदि कितनी हो, I हो, तो ओम के नियम से क्या लिखा जाएगा, IR और अपॉन L।
और आई क्या है, क्योंकि आई प्रवाहित धारा होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो R प्लस R डैश, देखो R प्लस R डैश, ठीक है। अब देखो R, इसको अपन मान लेते हैं, चलो R डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो R डैश अपने को निकालना है, R दे रखा है, कुल प्रतिरोध तो यही हुआ तार का प्लस में बाह्य जोड़ा वो, तो तार का तो इतना, बाह्य जोड़ा वो, ये अपने को चाहिए। और तार का प्रतिरोध, तार में से प्रवाहित धारा I हो, तार का प्रतिरोध R हो, तो अपने पास में वैल्यू मिलती है यहाँ से V बराबर I। तो I का मान ये रखेंगे, तो X बराबर क्या बनेगा, I का मान रखा तो E अपॉन में कैपिटल R प्लस कैपिटल R डैश और इनटू में R अपॉन L, ये वैल्यू अपने को मिलती है, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करें, जो जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो यहाँ रखें और अपने को वैल्यू मिलेगी। तो x का मान कितना दे रखा है, x का मान अपने पास में 2.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू E का मान 2.2 अपॉन में कैपिटल R दे रखा अपने को, ये रहा 10 दे रखा है, प्लस में R डैश अपने को निकालना है, ठीक है। और इनटू इस R का मान दे रखा है 10 और अपॉन में L का मान भी पता है 10, ये तो कैंसिल आउट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको अपन सोल्व कर लें। तो 10 प्लस R डैश बराबर क्या बनेगा, 2.2 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻³ देखो 2.2 से 2.2 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ नीचे ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, तो R डैश बराबर बनेगा, ये इधर चला जाएगा फिर, तो 10⁻³ मीन्स 1000 और माइनस में 10, तो R डैश बराबर क्या मिलेगा, 1000 में से 10 गए तो कितने बचे 990 और मात्र क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। तो आपका रिजल्ट मिलता है R डैश बराबर 990। तो इतनी विभव प्रवणता के लिए बाह्य उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा आपको, 990 ओम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और है आपका जो पूछा आपने, विभवमापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल हैं, जहां पे कंडीशन भी है कि E1 बड़ा है E2 से, के दो सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, ठीक है। यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए, इसको आपने उल्टा कर दिया E2 वाले को, तो संयोजन की संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या होगा, देखो क्या क्या दे रखा अपने को, E1 ग्रेटर देन E2, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। जब आपने इनको पहले जोड़ा, जब E1 बड़ा था E2 से, श्रेणीक्रम में जोड़ा, तो उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल क्या बनेगा, E क्या होता है, सेल जब श्रेणीक्रम में होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ेंगे E1 प्लस E2, और इस स्थिति में उसकी संतुलन लंबाई L1 मान ली कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने कम वोल्टता E2 को चेंज कर दिया, और एक आपको याद हो तो नोट लगा के लिखवाया हुआ था कि जब किसी एक सेल की टर्मिनल वोल्टता अपन परिवर्तित कर दें तो यहाँ पे तुल्य जो विद्युत वाहक बल है वहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, जिसको भी अपन चेंज करते हैं। तो दूसरी स्थिति जो अपन ने ली है, उस दूसरी स्थिति में अगर मैं उसका E डैश नाम देता हूं, तो E डैश विद्युत वाहक बल तुल्य होगा E1 माइनस E2, और इस स्थिति में L2 बराबर क्या थी, दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये डाटाज अपने को दे रखे हैं। तो देखो क्या होता है, यहां पे अपन बात करें कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल है उसका विभव प्रवणता से संबंध आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। क्या होता है विद्युत वाहक बल, E बराबर होता है x इंटू एल, याद है E बराबर होता है x इंटू एल। तो यहाँ पे L फर्स्ट के लिए लिखूं मैं, तो E का मान तो है E1 प्लस E2, और x का मान विभवमापी की प्रवणता जो है वो नियत रहेगी x इंटू L1। पहली कंडीशन में ये रिजल्ट अपने को मिलता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या मिलता है, इसी समीकरण से
E1 माइनस E2 बराबर x तो कांस्टेंट है विभव प्रवणता, और L2 मिलता है अपने को L की जगह। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 भाग 2 से क्या मिलेगा आपको? E1 प्लस E2 और अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू x इंटू L1 अपॉन x इंटू L2। x से तो x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से देखो क्या मिलता है, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 का मान है 60 और L2 का मान है 20। रिजल्ट क्या मिला? 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये आपके पास में मिलता है 3/1। ये मिलता है 3/1। अब E1 और E2 का मान चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से देखो अपने को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलता है E1 प्लस E2 और इज इक्वल्स टू 3 इंटू E1 माइनस E2। ये मिला, तो यहां से मिलता है E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 3E1 और माइनस 3E2। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ E1 इधर आ गया, E2 इधर चला गया, तो ये मिलता है 2E1 और ये इधर चला गया तो इज इक्वल्स टू मिलता है 4E2। अनुपात पूछा आपको, विद्युत वाहक बलों का अनुपात। देखो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात मीन्स E1 अपॉन E2 पूछा है, तो E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 4/2 और ये मिलता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 2/1। तो E1 अनुपात E2 मिलेगा आपको 2/1। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन और आपका कि एक विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल L है। ठीक है, इसके प्राथमिक परिपथ में एक सेल जोड़ रखा है जिसका मान है 2.5 वोल्ट की एक बैटरी और 10 ओम का एक प्रतिरोध, जो बाह्य प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दिया जाए, जो यहाँ पे जोड़ा था, तो नई संतुलन लंबाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, L का मान ही अपने को फिर से ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन काफी लेंदी है, थोड़ा समझ के करेंगे अपन। तो देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो अपन माने कि जो प्राथमिक परिपथ है उस प्राथमिक परिपथ में जो आपको प्रतिरोध दे रखा है वो प्रतिरोध 10 ओम का दे रखा है, तो R इज इक्वल्स टू 10 ओम दे रखा है। ठीक है, अब जो आपके पास में लंबाई है वो लंबाई L है, विद्युत वाहक बल E का मान आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट। ठीक है, प्रयोग में इतने विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 है 1 ओम के लिए। तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अपने को क्या करना है कि यहाँ पे संतुलन लंबाई, विभव प्रवणता, इनके बीच में संबंध अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास जब आपको पता हो, पढ़ा था अपने कि जो विभव प्रवणता होती है, विभव प्रवणता वो x इज इक्वल्स टू होती है I इंटू सिग्मा। सिग्मा था एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो कि था I इंटू R/L, ये था। ठीक है, I इंटू R/L था। अब यहां पे इस R का मान अपने को दे रखा, ये R अलग है जो अपन बाह्य प्रतिरोध बता रहे हैं, ये R अपने पास अलग है। ठीक है, देखो I क्या होता है, I धारा, I इज इक्वल्स टू होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध R प्लस R डैश। R प्लस अपने पास क्या होता है, R डैश होता है। तो इस R डैश का मान अपने को निकालना है, R डैश का मान अपने को निकालना है, और यही R डैश ये है, ये वाला जो R डैश है वो यही R डैश है। इसका मान अपने को निकालना है कि जो विभव प्रवणता है वो एकांक लंबाई के प्रतिरोध पर है।
ठीक है, तो देखो अपने पास क्या बनेगा, इस आई का मान यहाँ रखें तो x इज इक्वल्स टू क्या बनता है, e अपॉन आर प्लस आर डैश और इंटू आर डैश अपॉन एल। ये R तो है 10 ओम के प्रतिरोध को जो जोड़ रखा है प्राथमिक परिपथ में, और ये R डैश अपने पास में क्या है, ये उस तार का विद्युत वाहक बल है, सॉरी तार का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध लिख देते हैं अपन यहाँ पे, तार का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे अपन कितना मान के चल रहे हैं, R डैश। ये बाह्य प्रतिरोध, ये तार का प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध होता है यहाँ पे बाह्य प्लस तार का, और ये विभव प्रवणता तार के ही प्रतिरोध में एकांक लंबाई में विभव पतन होता है, उसका अपन मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण अपने को मिल गई। अब देखो x का मान और चाहिए अपने को, x का मान चाहिए, तो देखो पहले ये मान रख देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, e का मान 2.5 अपॉन में r का मान दे रखा है 10 ओम प्लस में r डैश और इनटू में r डैश अपॉन l। ये समीकरण नंबर 1, ये रिजल्ट अपने को मिल गया विभव प्रवणता का। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, प्रयोग में एक वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। इतने वोल्ट के लिए संतुलन लंबाई इतनी प्राप्त होती है, तो यहां से V बराबर होता है x इंटू एल। V का मान अगले ने दे रखा है 1 वोल्ट, V का मान कितना दे रखा है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर x इंटू एल डैश, एल कितनी हो जाती है संतुलन लंबाई L/2, तो यहां से लिख सकता हूं मैं L/2। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला मेरे को, यहां से रिजल्ट मिला x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एल। ये मान यहां रखता हूं तो देखो क्या मिलता है, 2 अपॉन एल इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 10 प्लस आर डैश और इंटू आर डैश अपॉन एल। देखो एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको अपन करें तो मिलता है 2 इंटू 10 प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू 2.5 आर डैश, यही अपने को मिला। जब अपन इसको सोल्व करें तो देखो क्या होगा, यहां से बनेगा 20 और प्लस में 20 आर डैश और इज इक्वल्स टू 2.5 आर डैश। ठीक है, इसको इधर ले जाएं, इसको अपन इधर ले जाएं तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, अपने को रिजल्ट क्या मिलता है देखें, तो ये बनेगा 2R है यहाँ पे, 20 प्लस 2 आर डैश इज इक्वल्स टू 2.5 आर डैश। इसको अपन इधर ले जाएं तो ये बनेगा 0.5 आर डैश इज इक्वल्स टू 20 और आर डैश इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर डैश बराबर बनेगा 20 अपॉन 0.5 और 20 अपॉन 0.5, तो ये 200 में से अपन 5 से डिवाइड करें तो आर डैश बराबर मिल गया 40 ओम। तो आर डैश मिल गया, आर डैश है तार का प्रतिरोध, विभवमापी के तार का प्रतिरोध जो अपने को मिल गया। अब जिस सीक्वेंस से अपने आर डैश प्राप्त किया है उसी सीक्वेंस से अपन क्या करें, अब पुनः उसी का यूज करें। तो देखो प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी, इसी समीकरण का अपन यूज करेंगे वापस, या फिर इस समीकरण का मान लो। ठीक है, वो कह रहा है कि R का मान दुगुना कर दिया, मीन्स अब नया जो R है वो आपके पास में, इसको R2 नाम दे देता हूं, ये R है, ये कितना हो गया 20 ओम कर दिया, तो संतुलन लंबाई कितनी होगी, L क्या आएगी। वापस इसी प्रोसेस से चलेंगे अपन, तो समीकरण है I इज इक्वल्स टू होती है E तुल्य विद्युत वाहक बल बटे R डैश प्लस R2 हो गया अब की बार। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R2 हो गया, ये तार का प्रतिरोध जो अपने निकाल लिया, तो यहां से क्या मिलता है, I इज इक्वल्स टू E का मान कितना, E का मान अपने को दे रखा था 2.5 अपॉन में R डैश का मान 40 और ये कितना, ये आपके पास में हो जाता है 20, ये रहा R2 20, तो ये मिलता है 2.5 अपॉन में 60। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा I इज इक्वल्स टू 1/24 एम्पियर। I मिल गया।
जब I मिल जाता है तो उस स्थिति में इसी समीकरण का यूज करें वापस से विभव प्रवणता। विभव प्रवणता अपने पास में क्या होती है, एक बार इधर से फिर से, x इज इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा, x इज इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा, और सिग्मा का मान तो x इज इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा r डैश अपॉन l, r डैश अपॉन l। एक तो अपने पास x का मान ये आ गया, और दूसरा अपने पास ये वाला फॉर्मूला विभव होता है विभव प्रवणता गुणा संतुलन लंबाई। तो यहां से v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू मिलेगा x इंटू एल डैश, ठीक है, और ये x डैश भी चेंज हो जाएगी तो x डैश इंटू एल डैश, तो एल डैश बराबर बनेगा v, और v अपॉन में क्या बनेगा, एल डैश बनेगा, ठीक है। मान रखो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है आई आर, v बराबर आपके पास में क्या होता है, आई आर होता है। तो यहां से मान रखते हैं इसका, सॉरी ये x डैश बनेगा, x डैश, ठीक है। तो ये अपने को वैल्यू मिलता है x डैश इज इक्वल्स, सॉरी यहां से एल डैश इज इक्वल्स टू मिलता है v अपॉन x डैश, ठीक है। तो एल डैश बराबर v अपॉन x डैश का मान यहां से रखेंगे तो आई आर डैश, और l था अपॉन में वो ऊपर चला गया, ये आपके पास में l, ठीक है। इस i का मान रखें, i का मान कहां अपने पास में, ये रहा 1/24, ठीक है। तो एल डैश बराबर क्या मिलता है, v इंटू एल अपॉन I का मान है 1/24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/24 और इंटू आर डैश का मान अपने पास में कितना है, आर डैश का मान ये रहा 40, ठीक है। V का मान अपने को पता है, V का मान देखो विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के लिए है, तो V का मान भी रखा, तो एल डैश बराबर मिलेगा 1/24/10 इंटू एल। इसको सोल्व करेंगे अपन तो 24/10 अपने को क्या मिलता है, 40। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो एल डैश अपने को क्या मिलेगा, एल डैश जब इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये 0.6 मिलता है आपको, जब आप इसको सोल्व करेंगे इंटू एल, ये आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी हो जाती है, जो आपका प्रारंभ में तार की लंबाई थी उसका 0.6 गुना हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझेंगे, वैसे आप समझोगे तो इजी है। देखें इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। तो आपका 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी कोई डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हो, फिर अपन नेक्स्ट अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड यूनिट है उसमें 2 चैप्टर थे, 5 का और 6 का, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और भी कोई आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।